I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, शुक्राबाद. स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 की चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर बेस्ड है. पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे वैरायटी इन शेप ऑफ सेल्स. सेल्स की शेप्स ऑफ सेल्स की वैरायटी के बारे में बात कर रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, हमने इसमें आपकी नर्व सेल और मसल सेल्स के बारे में बात की थी. आज हम बात करते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट सेल, एपिथेलियल सेल, जाइलम, फ्लोएम सेल एंड फोटोसिंथेटिक सेल्स. तो स्टूडेंट्स, एपिथेलियल सेल्स फॉर्म अ लेयर अराउंड द प्लांट्स और एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट द सेल्स बिलो फ्रॉम इंजरी. जो एपिडर्मल सेल है वो प्लांट ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ होती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, और अंदर की जो सेल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है इंजरी से. ओके, एपिडर्मल सेल कहाँ होती है स्टूडेंट्स? एपिडर्मल सेल होती है प्लांट ऑर्गेनिज्म में. आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, और जो इंजरी से सेल्स को प्रोटेक्ट करती है. जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक प्लांट सेल. जाइलम सेल कैसी होती है? ट्यूब के आकार की प्लांट सेल होती हैं जो कि हैविंग थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स. जिसके अंदर जो जाइलम सेल्स होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो उसकी जो लेयर होती है, जो उसकी कवर होता है उसका, वो मोटा होता है, थिक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग वॉल होती है इसकी, विच कैरी वाटर, जो कि वाटर को ले जाती है, एंड मिनरल सोर्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स. ओके, तो रूट की प्लांट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को ले जाना इस टिश्यू का कार्य होता है, इस सेल्स का कार्य होता है. नाउ आपका आता है फ्लोएम सेल्स. फ्लोएम सेल्स आर ऑल्सो ट्यूब लाइक प्लांट सेल्स. ये भी प्लांट सेल्स ट्यूब लाइक प्लांट सेल्स होती हैं, हैविंग थिन वॉल्स. इसकी वॉल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, विच कैरी द फूड्स मेड बाय लीव्स टू ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द प्लांट. यानी कि इसकी जो वॉल होती है वो पतली होती है, और जो कि फूड को, जो कि लीव्स के द्वारा बनाया जाता है, उस फूड को प्लांट के दूसरे पार्टों में वो भेजते हैं. ओके, ना आता है फोटोसिंथेटिक सेल. फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट कंटेन क्लोरोफिल. जो प्लांट में फोटोसिंथेटिक सेल होती हैं उसमें होता है क्लोरोफिल, और ये प्रिपेयर करता है फूड को बाय फोटोसिंथेसिस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द मीजोफिल सेल. अब हम बात करते हैं मीजोफिल सेल्स की. मीजोफिल सेल्स कहाँ होती हैं? लीफ में होती हैं. ऑफ लीफ आर द फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल. मीजोफिल सेल भी क्या है? हमारी लीफ की फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल हैं. दीज सेल्स इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट. ये सेल्स लीफ में होती हैं प्लांट के, आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और ये फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड का निर्माण करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल द सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. सारी सेल्स जो कि डिफरेंट शेप्स की होती हैं, विच वी हैव डिस्क्राइब्ड एबव, जो कि हमने ऊपर डिस्क्राइब की थी, आर दोज विच आर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स. वो किस में होती हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल्स में या प्लांट में होती हैं. एंड दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट. यानी कि वो इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने के लिए कैपेबल नहीं होती हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं. वी विल नाउ डिस्क्राइब द शेप ऑफ सेल्स कॉल्ड अमीबा. ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अमीबा के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है? विच इज़ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है इन इट सेल्फ, अपने आप में, एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट. और एक सेल होने के बावजूद भी वो इंडिपेंडेंट है, यानी सारे फंक्शन उसमें एक सेल से ही होते हैं. ओके, द शेप ऑफ एन अमीबा सेल इज़ इरेगुलर. जो अमीबा की सेल कैसी होती है? इरेगुलर होती है, यानी कि वो रेगुलर नहीं होती, कोई निश्चित शेप नहीं होती उसकी. इनफैक्ट द अमीबा सेल हैज़ नो फिक्स शेप. यानी कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती. अमीबा सेल कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप कंटिन्यूसली. इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है लगातार, कंटिन्यूसली.
Okay, the shape of amoeba change because amoeba can make its cytoplasm flow in any direction it wants to. यानी कि अमीबा जो है अपनी शेप को चेंज कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. ओके, इसलिए इसकी जो सेल की जो शेप है वो चेंज होती रहती है. द अमीबा सेल हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन of varying lengths protruding out of its body which are called pseudopodia. अमीबा की बॉडी से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया. ओके स्टूडेंट्स, स्यूडोपोडिया मीन्स क्या होता है? स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट. ठीक है, फॉल्स फीट यानी कि असत्य फीट. ओके, जो फीट होते नहीं हैं लेकिन फीट की तरह कार्य करते हैं. अमीबा कैन प्रोड्यूस सूडोपोडिया ऑन एनी साइड बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन दैट साइड. यानी कि अमीबा के सेल में सूडोपोडिया कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं. क्यों उत्पन्न हो सकते हैं? अब क्योंकि वो साइटोप्लाज्म को कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकता है, पुश कर सकता है. ओके स्टूडेंट, जैसे कि ये अमीबा का स्ट्रक्चर हमने बनाया है इस तरह से. ओके, तो इस तरह से ये इसके अंदर छोटी छोटी बिंदियाँ होती हैं, मतलब साइटोप्लाज्म जो फिल है. ओके, तो साइटोप्लाज्म जब एक तरफ जाता है, एक तरफ पुश होता है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे बोलते हैं सूडोपोडिया. ओके स्टूडेंट्स, अमीबा कैन प्रोड्यूस अमीबा कैन प्रोड्यूस सूडोपोडिया ऑन एनी साइड बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन दैट साइड और द सूडोपोडिया appear and disappear. सूडोपोडिया appear भी हो सकते हैं, उत्पन्न भी हो सकते हैं, और disappear यानी गायब भी हो सकते हैं. when amoeba moves और feeds, जब अमीबा मूव करती है या फिर फीड खाना खाता है या भोजन ग्रहण करता है, तब ये सूडोपोडिया उत्पन्न होते हैं. और जब वो रिलैक्स में होता है तो ये सूडोपोडिया गायब जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमीबा मूव्स वेरी स्लोली. अमीबा क्या करती है? बहुत स्लोली चलता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया विच कीप्स ऑन अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग टू मेक इट मूव. यानी कि सूडोपोडिया के गायब होने और उत्पन्न होने से ही ये मूव करता है. अमीबा ऑल्सो यूजेज सूडोपोडिया टू कैच द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर इन विच इट लिव्स. और अमीबा क्या करता है? अमीबा इस सूडोपोडिया का यूज़ करता है क्या करने में? फूड पार्टिकल्स को वाटर से कैच करने में जहाँ पर वो रहता है. दस अमीबा derives to advantage by changing its shapes. The change of shapes due to formation of pseudopodia helps amoeba in movement and capturing food. यानी कि अमीबा में 2 एडवांटेज हैं उसकी शेप को चेंज करने के लिए. क्या एडवांटेज हैं? ये वो अपनी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया के फॉर्मेशन से क्या होता है? अमीबा मूव करता है और कैप्चरिंग द फूड, और फूड को कैप्चर करता है. अभी हमने पढ़ा अमीबा के बारे में, जो कि एक सिंगल सेल है और विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकती है. अब हम बात करते हैं एनिमल में. एनिमल में होती है वाइट ब्लड सेल्स, जो कि अमीबा सेल्स की तरह ही होती है, प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, जो कि ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होती है. इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल, जो कि एक सिंगल सेल का अदर एग्जाम्पल है, विच कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप, जो कि अमीबा की तरह ही अपनी शेप को चेंज कर सकता है. कौन है वो? वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में WBC. द डिफरेंस बिटवीन अमीबा सेल एंड वाइट ब्लड सेल्स is that while amoeba cell is full-fledged organism capable of independent existence, यानी कि जो अमीबा है, अमीबा डिफरेंस क्या है कि अमीबा सेल और वाइट ब्लड सेल में क्या डिफरेंस है कि अमीबा इज़ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा का खुद का एक अस्तित्व है. यानी कि अगर वो सिंगल सेल है तो वो अपना अस्तित्व रखता है, यानी कि वो सक्षम है हर एक एक्टिविटीज़ में. कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की क्षमता रखता है, वो उसके अंदर स्वतंत्र अस्तित्व की क्षमता है. वाइट ब्लड सेल्स इज़ मैरिली अ सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड,
और वाइट ब्लड सेल्स क्या है, ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन ब्लड का एक सेल है विच इज़ नॉट अ फुल फ्लैजेड ऑर्गेनिज्म, जो कि एक फुल फ्लैजेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि इसका एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। ओके, यानी कि अगर वो अलग हो जाती है ह्यूमन बॉडी से तो वो एक किसी ऑर्गेनिज्म का रूप नहीं ले सकती। ओके, तो वाइट ब्लड क्या सेल क्या है, एक ह्यूमन ब्लड का एक सेल है, और अमीबा सेल एक पूरे एक ऑर्गेनिज्म है, फुल ऑर्गेनिज्म है। ओके, एंड हैंस कैन नॉट बी एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंटली, और इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकती। इट कैन एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द ब्लड, यह केवल ब्लड के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है। बिफोर वी डिस्क्राइब द वेरियस इन साइज ऑफ सेल्स, वेरिएशन ऑफ इन द साइज ऑफ सेल्स की साइज़ की वेरिएशन पर हम डिस्कस करने से पहले वी शुड नो, हमें जानना चाहिए कि वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ कॉल्ड माइक्रोमीटर, जो हम वेरी स्मॉल मेजरिंग लेंथ है, यानी कि जिसको हम लेंथ जिससे मेज़र करते हैं, बहुत स्मॉल यूनिट क्या है हमारी, माइक्रोमीटर है। और माइक्रोमीटर इज़ 1 मिलियन ऑफ मीटर, माइक्रोमीटर क्या है, 1 मिलियन ऑफ मीटर है, विच इज़ 10 to the power -6 मीटर, जिसे हम बोलते हैं 10 to the power -6 मीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट द साइज ऑफ सेल नाउ। सेकेंड इज थर्ड आपका है वैरायटी इन साइज ऑफ सेल्स। द सेल्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट साइज, सेल्स का क्या होता है, सेल्स जो होती हैं अलग अलग साइज़ की होती हैं। द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियन ऑफ मीटर, यानी कि सेल्स जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल से स्मॉल होती हैं, कई सारी स्मॉल, मतलब स्मॉल उनका साइज जो है चेंज होता है, स्मॉल भी होती है, बहुत ही स्मॉल, समझ लीजिए इस तरह से कि अ मिलियंथ ऑफ मीटर, माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर, और इट मे बी एज अ लार्ज, और इतनी लार्ज भी हो सकती हैं एज फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक। ओके, हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स, अधिकतर सेल्स जो होती हैं आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होती हैं साइज में, जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सेल्स, एंड हैंस कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, और उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। मोस्ट ऑफ द सेल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं, हैव टू बी इनलार्ज, जो कि इनलार्ज बहुत बड़ी होती हैं और मैग्नीफाइड होती हैं बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप before they can be seen by us, यानी कि हम उसको माइक्रोस्कोप के बिना भी देख सकते हैं। बैक्टीरियल सेल क्या होती हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं। द बैक्टीरियल सेल हैव अ लेंथ ऑफ, बैक्टीरियल सेल्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर होती है। 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इनफैक्ट बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्म इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, ये एक स्मॉलेस्ट सेल है, हैविंग द साइज, इसका साइज़ कितना होता है, ओनली 0.5 माइक्रोमीटर होता है। एंड इवन द लॉन्ग सेल्स आर सो देन थिन, लिविंग, अगर लॉन्ग सेल की बात करें तो क्या है, वो बहुत पतली होती है, दैट दे कैन बी सीन ओनली विद अ माइक्रोस्कोप, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मसल सेल्स इन एनिमल सेल्स आर अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग, जो एनिमल सेल्स की मसल सेल्स होती हैं वो सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। एंड नर्व सेल्स आर मोर देन मीटर लॉन्ग, नर्व सेल्स मीटर में लंबी होती हैं। ओके, बट दे आर सो थिन, लेकिन वो इतनी पतली होती हैं कि दैट दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि इतनी पतली होती हैं कि उनको हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। ओके, नाउ इसमें आपको दिखाया गया है, ये आपको कुछ बैक्टीरिया सेल दिखाई गई हैं। बैक्टीरिया सेल आर एक्सट्रीमली स्मॉल, और इसमें दिया हुआ है एक बर्ड्स का एक एग जो होता है एक लार्ज सेल है। दे कैन बी सीन ईजली विद द नेक्ड आइज विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, ये सिंगल सेल है, जो बर्ड का एग जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है। ओके, सम ऑफ द सेल्स आर हाउएवर बिग, कुछ सेल्स
बड़ी होती हैं एंड कैन बी सीन ईजिली विद द नेक्ड आइज, और उनको खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि बर्ड्स का एग जो है लार्ज होता है, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा एग किसका है? ऑस्ट्रिच का होता है। ईच एग्स ऑफ द बर्ड्स इज़ अ सिंगल सेल, प्रत्येक बर्ड का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल हैंस एग, अगर हम हैंस एग की बात करें तो हैंस एग इज़ अ सिंगल सेल। हैंस एग इज़ क्वाइट बिग, थोड़ा बड़ा होता है। वी कैन सी द सिंगल सेल कॉल्ड हैंस एग विद नेक्ड आई, इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। द बिगेस्ट सेल विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आई इज़ द ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ी सेल कौन सी, इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग है। ओके, द ऑस्ट्रिच एग कैन बी एज मच एज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो ऑस्ट्रिच का एग है वो 17 सेंटीमीटर लंबा होता है, जब हम कह सकते हैं 170 मिलीमीटर लंबा होता है। ओके स्टूडेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं 170,000 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग होता है। ओके, ह्यूमन बॉडी in the human body and some blood cells are the smallest। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो स्मॉलेस्ट होती हैं, एंड द नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट। नर्व सेल क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है। साइज ऑफ द लेंथ ऑफ सम कॉमन सेल्स के साइज आपको नीचे दिए गए हैं इन द गिवन बिलो। वी आर गिविंग द लेंथ ऑफ दिस सेल्स इन मिलीमीटर, जो कि आपको मिलीमीटर में और माइक्रोमीटर में दिखाई गई है। नंबर फर्स्ट आपको दिखाया गया बैक्टीरियल सेल, जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जो कि आपकी 0.001 मिलीमीटर या हम कह सकते हैं 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, और रेड ब्लड सेल्स आपको दिया गया है 0.009 मिलीमीटर या फिर 9 माइक्रोमीटर। इसी तरह से लिवर सेल 0.02 मिलीमीटर, 20 माइक्रोमीटर, एंड ह्यूमन एक्स 0.1 मिलीमीटर, और हम कह सकते हैं 100 माइक्रोमीटर। इसी तरह से हमिंग बर्ड एग जो है 13 मिलीमीटर का होता है, और वी कैन से 13,000 माइक्रोमीटर। हैन एग 60 मिलीमीटर, और वी कैन से 60,000 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच एग अभी आपने पढ़ा था 170 मिलीमीटर, और वी कैन से 170,000 माइक्रोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, we have just said that the biggest cell is the egg of an ostrich bird। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिच का एग जो है बिगेस्ट सेल है। ओके, द ऑस्ट्रिच एग एक्चुअली 170 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 130 मिलीमीटर वाइड, यानी कि 170 मिलीमीटर का लंबा होता है और 130 मिलीमीटर चौड़ा होता है। सो वी कैन से दैट द बिगेस्ट सेल इज़ द ऑस्ट्रिच एंड इट मेजर्स 170 मिलीमीटर बाय 130 मिलीमीटर। इफ वी यूज़ द unit of centimeter, if we use the unit of centimeter, we can say that an ostrich egg measures 17 centimeter multiply 30 centimeter 13 centimeter। the size of cells has no relation with the size of the body, यानी कि जो सेल्स की जो साइज़ है वो हमारी बॉडी की साइज़ पर डिपेंड नहीं होती है। ऑफ एन एनिमल और प्लांट। नाउ एलिफेंट इज़ वेरी बिग एनिमल। एलिफेंट क्या है? बहुत बड़ा एनिमल है। वेयर एज रैट की बात करें तो रैट इज़ अ क्वाइट स्मॉल एनिमल। इट इज़ नॉट नेसेसरी that the cells in the elephant cell be much bigger than those in rat। हम ये नहीं कह सकते कि जो एलिफेंट की सेल है वो रैट की सेल से बड़ी होंगी। ओके, ज़्यादा बड़ी होंगी। द साइज ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल की जो साइज़ है वो उसकी फंक्शन पर डिपेंड होती है। एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ एलिफेंट हो या रैट हो लॉन्ग ही होती है और ब्रांच्ड होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। वो दोनों में ही सेम फंक्शन कार्य करती है फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। ओके, ये ध्यान रखिए, वो जो नर्व सेल है वो मैसेज को ट्रांसफ़र किस रूप में कर रही है? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में करती है। ओके, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन। इसके बारे में बात करते हैं। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज्म।
सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है, आपने भी पढ़ा था कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, विच हैज़ अ डेफिनिट स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर डेफिनिट होता है, एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है, मतलब इसका एक स्पेसिफिक कार्य होता है। द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिमिलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं। दे आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। हमने वही ऊपर देखा था कि उनकी शेप्स और साइजेस अलग अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। Most of the cells are specialized to perform particular function. They are called specialized cells. For example, in animal, muscle cells. इसी तरह से nerve cell are specialized to muscle cells are specialized to contract or relax so that they can bring about movement in body parts. जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं उससे क्या होता है, बॉडी पार्ट हमारा मूव करता है। इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस and make food. There are many types of specialized cell in animals and plant which performs different function. Okay students, now हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू मीन्स ऊतक। टिश्यू यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स या प्लांट्स इज़ मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कई सारी सेल्स से मिलकर बना होता है। द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क अ सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती हैं वो एक सिंगल सेल के रूप में कार्य नहीं करती है। दे वर्क इन ग्रुप्स, वो ग्रुप में मिलकर काम करती हैं। सिमिलर सेल्स, जब सिमिलर सेल्स ग्रुप्स में मिलकर कार्य करती हैं तो हम उसे बोलते हैं टिश्यू। यानी कि हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स work together to perform a particular function is called tissue. Okay students, हम कह सकते हैं कि जब एक सिमिलर सेल्स जब ग्रुप में मिलकर एक साथ कार्य करती हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। फॉर एग्जांपल, इन एनिमल मसल सेल इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल। जो मसल सेल्स की जो मसल सेल जो होता है, मसल टिश्यू जो होता है, वो कई सारी मसल सेल्स के जॉइंट टुगेदर जब मिलकर एक साथ मिलकर जब कार्य करती हैं तो उसे हम बोलते हैं मसल टिश्यू। ओके, सो एज टू मूव बॉडी पार्ट्स, जैसे कि बॉडी पार्ट्स मूव करता है। दस मसल्स टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक टिश्यू is a group of photosynthetic cells joined together which is specialized to the photosynthesis and make food. Okay students, now हम बात करते हैं organs के बारे में। What is organs? The body of animals and plants, animals और plants की body किससे बनी होती है? are made up of different types of tissue. जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। The different tissue in the body of an animal or a plant do not work separately. जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो होती हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेपरेट वर्क करते हैं एक साथ, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन। द डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जब अलग अलग टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो उसे वो बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं। दीज ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क फॉर द एनिमल और प्लांट। ये ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में। वी कैन नाउ से दैट, हम कह सकते हैं कि एन ऑर्गन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू। ऑर्गन क्या है? एक कलेक्शन है अलग अलग टिश्यू का, विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि एक साथ कार्य करते हैं किसी एक टाइप का फंक्शन, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट organs which do different jobs for the organism. Some of the organs which are found in the bodies of animals including human beings, जैसे हार्ट है, स्टोमक, ब्रेन, लंग्स, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, माउथ एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन आर सोन इन फिगर, ह्यूमन ऑर्गन्स आर सोन इन फिगर। आपको फिगर में दिख रहा है 19 फिगर में आपको हार्ट दिख रहा है, स्टोमक दिख रहा है, ब्रेन है, लंग्स है। द फंक्शन ऑफ हार्ट, अब फंक्शन क्या है हार्ट का? द फंक्शन ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। उसका कार्य क्या है? बॉडी में ब्लड को पहुंचाना चारों तरफ। द फंक्शन ऑफ स्टोमक, स्टोमक का फंक्शन क्या है? इज़ टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करना। इसी तरह से द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना। और लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग का कार्य करता है। तो द फंक्शन ऑफ लंग्स इज़ टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना लंग्स का प्रोसेस का फंक्शन है। तो द बॉडी ऑफ अ प्लांट ऑल्सो कंटेन मैनी ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से जिस तरह से एनिमल में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह से प्लांट में भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। द वेरियस ऑर्गन्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट आर roots, stems, leaves, flower, fruits, etc. Some of plant organs are shown in the figure. कुछ आपको plant organs फिगर में दिखाए गए हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है इधर रूट दिखाया गया है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम द लीव्स टू अदर प्लांट, जो आपका फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं रूट क्या है, हमारी रूट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड डिजॉल्व मिनरल्स को, सॉल्ट्स को फ्रॉम द सॉइल। एंड स्टेम क्या करता है? स्टेम कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसी तरह से लीव्स का कार्य क्या है? लीव्स का कार्य है लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड द फ्लावर का फंक्शन क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो वो फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड, फ्रूट्स में क्या होता है? फूड में प्रोटेक्ट होता है सीड। इस तरह से कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो जिनसे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ऑर्गन सिस्टम, द वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। कई सारे ऑर्गन्स जब एक ऑर्गेनिज्म में डू नॉट वर्क सेपरेटली, एक साथ कार्य नहीं करते। द ऑर्गन्स वर्क इन ग्रुप्स, ऑर्गन्स क्या कार्य करते हैं? एक साथ कार्य करते हैं ग्रुप में। अ वर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, जब ऑर्गन्स जो होते हैं एक साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, विच वर्क टुगेदर टू डू अ बिग जॉब, और एक बड़ा कार्य करते हैं। फॉर द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ओके, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर जब एक साथ अलग अलग सेपरेट कार्य नहीं करते, एक साथ मिलकर कोई एक बिग जॉब करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, और जस्ट अ सिस्टम भी बोल सकते हैं। ऑल द मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव मैनी ऑर्गन्स सिस्टम इन देयर बॉडीज टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। कई सारी प्रोसेस में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेरियस ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। ये सभी क्या हैं? एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं एक साथ मिलकर। इसके अंदर जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उससे वो बनाते हैं सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is to break down the food into simple substance which can be absorbed by the body. डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? कि फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपल सब्सटेंस में, जिससे कि वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? वो आपके कौन है? माउथ है, ईसोफेगस है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। आपने इसको 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस एक साथ वर्क करते हैं। ओके, ईच ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन such as ingestion and digestion, absorption, assimilation and egestion. ओके, इस तरह से कई सारे कार्य उसके अंदर होते हैं।
द प्लांट्स हैव टू मैन ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स में क्या होते हैं, दो मैन ऑर्गन सिस्टम होते हैं। कौन से होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या करता है, रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रूट्स। रूट सिस्टम में क्या होते हैं, कई सारी रूट्स होती हैं। वेयर शूट सिस्टम में, शूट सिस्टम इज मेड ऑफ organs like stems, leaf, flowers and fruits etc. or different organs of the organ system of plant performs specific function for the plants. For example, root help in the absorption of water and minerals. Leaves are the responsible for food making by photosynthesis. लीव्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड मेकिंग में। इस तरह से कई सारे कार्य करते हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर जब एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक जॉब करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ना हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। एन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इज एन एनिमल और अ प्लांट विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, जो कि एक अस्तित्व रखता है, अपना खुद का एक अस्तित्व होता है उसका, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और एक ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो कि एक साथ वर्क करते हैं टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग लाइफ। यानी कि एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी आवश्यक प्रोसेस होते हैं, वो जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक साथ जब एक बॉडी में मिलकर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स इज एन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system, reproductive system, muscular system and skeleton system. All these organs system work together to make human beings a living organism. A cat, dog, bird, neem tree, mango tree, ये सभी इसमें भी क्या होता है, all organisms which are made of many different organ system working together. इसी तरह से from all the above discussion we can come to हमारा जो निष्कर्ष निकलता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं एनिमल और प्लांट बिल्ट लाइक दिस, सेल्स मेक टिश्यू। पहले सेल्स क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। टिश्यू मेकअप ऑर्गन्स, टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। और ऑर्गन्स मेकअप ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम मेकअप एंड ऑर्गेनिज्म, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको सिंपल रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें सेल से क्या बना है, टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर बिल्ट बाय सेल्स मेकअप टिश्यू एंड टिश्यू मेकअप ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मेकअप ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मेकअप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा। सो गुड बाय, टेक केयर।